जय हिंद प्यारे बच्चों, फ्लेम्स टीचर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही जबरदस्त शानदार तरीके के साथ, जिसमें आपको क्या कराया जाएगा, जिसमें आपको यानी कि उत्तराखंड टेट, यूपी टेट, किसी भी स्टेट लेवल का टेट एग्जाम हो, उसमें आपको सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कराई जाएगी, जो आपको एक बहुत ही आपकी दिशाओं के अनुसार, यानी कि आपको दिशा के अनुसार जो मान लो आपको क्या होगी, उसमें जो है आपको शिक्षा के माध्यम से एक हम बहुत ही दूर ले जाने वाले हैं, जिसमें आपको जितनी भी शिक्षक भर्तियां हैं, जो मतलब शिक्षक भर्तियों से पहले जो हमें कौन सी एक पात्रता परीक्षा पास करनी होती है, जिसमें हमें क्या चाहिए, हमें टेट की परीक्षा जो है एक बहुत महत्वपूर्ण उसका योगदान होता है उसमें, जिसमें आपको ये पास करनी होती है। तो उसी टेट एग्जाम के लिए हम जो है आपके लिए एक क्या लेकर आए हैं, सबसे फर्स्ट क्लास आप बच्चों आप बहुत ही जबरदस्त तरीके से लेकर के आए हैं। तो आपको किस पे जाना है, ये सारी की सारी क्लासेस जो आपको मिलेंगी वो कहाँ पे मिलेंगी, फ्लेम्स टीचर्स एकेडमी देहरादून के क्लास प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली हैं। यानी कि आपको क्या करना है, सिर्फ आपको यूट्यूब पे सर्च करना है फ्लेम्स टीचर्स एकेडमी, उसको चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको प्रॉपर वीडियो मिलते रहे। ठीक है बच्चों, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पहली क्लास, यानी कि किसकी, बाल विकास एवं मनोविज्ञान की। तो यानी बाल विकास में भी हम सबसे पहला जो टॉपिक लेकर के आए हैं आपके लिए, तो वो कौन सा टॉपिक लेकर के आए हैं, हम क्या लेकर आए हैं, मनोविज्ञान टॉपिक लेकर आए हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए आज की शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। तो जो हम शुरुआत किससे करते हैं, मनोविज्ञान से शुरुआत करते हैं। किससे शुरुआत करते हैं बच्चों, हम आज मनोविज्ञान से शुरुआत करते हैं। तो जो मनोविज्ञान है हमारा, कि मनोविज्ञान का जो है बच्चे के जीवन में वो क्या महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्या ऐसे इसकी मतलब इसकी परिभाषा दी गई, कैसे इसको जाना, कौन कौन मनोवैज्ञानिक थे ऐसे जिन्होंने मनोविज्ञान को जाना और जिसके बारे में इन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई। ठीक है बच्चों, तो आइए पहला टॉपिक है आज का हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान के टॉपिक को हम कवर करते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया जाएगा। देखो इसमें सबसे पहले ये कहा गया है कि हम अगर बात करें कि मनोविज्ञान के अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें, किसकी बात करें, मनोविज्ञान के शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करते हैं, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ माना जाता है, मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ माना जाता है, वो क्या माना जाता है, हमारा शाब्दिक अर्थ जो माना जाता है वो किसका माना जाता है, वो मन का विज्ञान होता है। यानी कि मनोविज्ञान जब ही हो सकता है जो हमारे मन मस्तिष्क में क्या करती हैं, चीजें चलती हैं। मन मस्तिष्क में जब चीजें चलती हैं, तो यानी कि अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसका अध्ययन जो होगा वो मनोविज्ञान के अध्ययन की वह शाखा होगी, जो मतलब हमारा किसका अध्ययन करेगी, जो हमारे किसका अध्ययन करेगी, जो हमारे मन का अध्ययन करेगी। यानी मनोविज्ञान की एक ऐसा शाखा होगी जो हमारे किसका अध्ययन करेगी, मन का अध्ययन करने वाली है। तो मन का अध्ययन हमारा कैसे होता है, वो हमारे मन मस्तिष्क के होता है, या हम अपने शब्दों में क्या कह सकते हैं, एक मनोविज्ञान शब्द को जो मतलब बांटा गया है, ये कह सकते हैं हम कि मनोविज्ञान जो शब्द जो दिया गया हमारा, वो किसके अनुसार दिया गया, जो अंग्रेजी भाषा के किसके शब्द से दिया गया, अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी से शब्द से बना है। किससे बना है, अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द से बना है। और साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति हमारी हुई है, साइकोलॉजी शब्द की जो हमारी उत्पत्ति हुई है, वो किससे हुई है, हमारी लैटिन भाषा से हुई है। किससे हुई है, हमारी लैटिन भाषा से हुई है। यानी कि इसके दो शब्द जो होते हैं हमारे, एक तो साइको, एक क्या होता है हमारा साइको, और एक होता हमारा लोगस। क्या होता हमारा, एक होता साइको और एक होता हमारा लोगस। जो ये मतलब मनोविज्ञान जो अंग्रेजी शब्द जो दिया गया है हमारे, इन दो शब्दों से मिलकर के क्या हुई है, इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं हम इसमें। नेक्स्ट पेज हमारा, नेक्स्ट चीज है इसमें, देखो आगे क्या कहा है इसमें मनोविज्ञान के बारे में। आगे ये कहा है, देखो साइकी, यानी कि साइकी जो शब्द है हमारा, यानी कि जो साइकी शब्द जो दिया गया है हमारा, वो क्या है, जो साइकी शब्द का जो अर्थ है हमारा, वो किससे होता है, हमारा आत्मा से होता है। किससे होता है, यानी कि जो हमारे मन की आत्मा होती है, यानी कि अंदर आत्मा होती है। यानी कि साइकी शब्द का यानी कि जो हमने संज्ञा जो दी है, वो किससे दी है हमारी, यानी कि हमने किसको दी है, आत्मा से दी है। जबकि लोगस शब्द का जो अर्थ माना जाता है हमारा, वो किसका माना जाता है, लोगस शब्द का जो अर्थ माना जाता है वो क्या माना जाता है, या तो अध्ययन से होता है उसका, या किससे होता है, हमारा ज्ञान से होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा के जो साइकोलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं हम आत्मा का अध्ययन। क्या बोलते हैं हम उसको, आत्मा का अध्ययन बोलते हैं। अगर हम बात करें आत्मा का
अध्ययन कहा जाता है। यानी कि दर्शन शास्त्र को, अगर हम दर्शन शास्त्र की बात करें तो दर्शन यानी कि दर्शन शास्त्र को जो है एक तरह से हम ये कह सकते हैं वो मनोविज्ञान का पिता कहा जा सकता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र जो है हमारा वो यानी कि किसका पिता है, मनोविज्ञान का क्या है, वो पिता है। यानी कि दर्शन शास्त्र को जो हम पिता बोल सकते हैं वो क्या है हमारा, दर्शन शास्त्र जो है हमारा वो किसका पिता, हमारा मनोविज्ञान का पिता है। ठीक है, अगर हम बात करें मनोविज्ञानिक की जो प्रथम प्रयोगशाला जो स्थापित की गई थी, यानी कि जो मनोविज्ञान यानी कि इसके बारे में जो रिसर्च की गई थी सबसे पहले वो किसने की थी, हमारी विलियम बुंट साहब ने की थी। किसने की थी, विलियम बुंट ने की थी। और विलियम बुंट ने जब की थी वो हमारी 1800 यानी कि सेंचुरी 1879 में की थी। और 1879 में ये शहर कहाँ था हमारा, ये जर्मनी का लिप्जिंग शहर था। यानी कौन सा शहर था हमारा, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है बच्चों, यानी कि ये हो हमारा किसकी, एक तरह से हम ये कह सकते हैं बेसिक नॉलेज जो है हमारी क्या है, हमारी मनोविज्ञान की है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखो साइकोलॉजी यानी कि इसके क्या क्या आइडिया होते हैं हमारे, यानी कि साइकोलॉजी के जो हमारे अध्ययन होते हैं, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्ट्स हैं हमारे साइकोलॉजी के जो हमने इनके बारे में जाना है। तो देखो सबसे पहले हम फैक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आता है हमारा वो क्या आता है, यानी कि सबसे पहला आता है मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। यानी कि इसके जो है कुछ प्रकार बताए गए हैं, हम एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसके जो है वो कुछ प्रकार बताए गए हैं। तो सबसे पहले जो है मनोविज्ञान जो है वो हमारा क्या है, आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है बच्चों, हमारा क्या है, आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान किसका, हमारा आत्मा का विज्ञान है। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि हमारे जो मन मस्तिष्क की जो चीजें उत्पन्न होती हैं वो हमारी किससे होती हैं, आत्मा से उत्पन्न होती हैं। जैसे मान लो हमने क्या कहा सबसे पहले कि मनोविज्ञान, यह मनोविज्ञान की प्रथम विचारधारा है। यानी कि आत्मा के रूप में जो दिया गया था मनोविज्ञान, वो सबसे पहले वो प्रथम विचारधारा के रूप में दिया गया था। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं जिसका आरंभ, यानी कि इसका अगर हम समय की अगर बात करें, इसका जो आरंभ हुआ है वो कब हुआ था हमारा, वो 16वीं सदी से माना जाता है। यानी कि 16वीं सदी तक जो है इसका जो है हमारा क्या माना जाता है, 16वीं सदी तक इसका जो है वो आरंभ माना जाता है। यानी 16 यानी कि प्रारंभ जो हुआ था हमारा वो कब से हुआ था, 16वीं सदी से हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी जो सबसे पहले यानी कि विचारधारा जो दी थी, यानी कि इसके जो समर्थक रहे थे, यानी कि सबसे पहले जो मन मस्तिष्क को सबसे पहले जाना था वो किसने जाना था हमारा, वो प्लेटो साहब ने जाना था। फिर उनके शिष्य रहे थे हमारे अरस्तु और डेकट। यानी कि अरस्तु उनके शिष्य रहे थे, फिर उसके बाद जो आए थे हमारे वो डेकट आए थे। तो डेकट ने क्या कहा था, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आत्मा के अध्ययन की और इशारा यानी कि करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि साइकोलॉजी जो है हमारा वो किस शब्द की ओर इशारा करता है, यानी कि सबसे पहले डेकट और सुकरात आए थे, तो सुकरात आदि को माना जाता है। तो साइकोलॉजी शब्द की जो आर्थिक अर्थ भी जो माना जाता है हमारा, यानी कि क्या माना जाता है, यानी कि इसका जो साइकोलॉजी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ जो माना गया है हमारा, वो क्या माना गया है, एक आत्मा के अध्ययन के रूप में माना गया है। किसके अध्ययन के रूप में माना गया है, आत्मा के अध्ययन के रूप में माना गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके आगे जो दूसरी बात कही थी वो हमारा वो क्या कहा था, मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया था। इसके बारे में क्या कहा गया था, मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया था, मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया था। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा साइकोलॉजी होता है वो क्या होता है, हमारा मन मस्तिष्क का विज्ञान होता है। तो जब ये मन मस्तिष्क का विज्ञान होता है तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब मनोविज्ञान की जो दूसरी, यानी कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं जो मनोविज्ञान की जो दूसरी विचारधारा है, ये दूसरी विचारधारा के जन्म के रूप में क्या लिया, इसको जन्म लिया। यानी कि दूसरी जो विचारधारा मानी जाएगी हमारी वो कौन सी मानी जाएगी, वो मन मस्तिष्क का विज्ञान माना जाएगा। इसमें जो कहा गया था, यानी कि ये कैसी हमारी विचारधारा है, दूसरी विचारधारा है। और इसका जो मतलब इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो 18 सेंचुरी से मानी जाती है बच्चों। कब से मानी जाती है, 18 सेंचुरी से मानी जाती है। तो इसकी जो विचारधारा के जो प्रवर्तक थे हमारे, यानी कि जो इसका समर्थक थे, यानी कि इसके बारे में जो सबसे पहले जो जाना, वो सबसे पहले किसने जाना, यानी कि इसके समर्थक जो सबसे पहले थे वो कौन थे, जॉन लॉक थे। और उसके बाद पैम्पोलॉजी आए थे, थॉमस रीड। यानी कि इनको मिला करके सबसे पहले जो है हमारा मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। क्या कहा गया बच्चों, मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। ठीक है, इसके बाद हम तीसरी विचारधारा पे चलते हैं। जो तीसरी विचारधारा होगी वो हमारी क्या होगी, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। यानी कि जो तीसरी विचारधारा होगी वो हमारी वो क्या होगी, मनोविज्ञान जो होगा वो हमारा वो कैसा होगा, हमारा चेतना का विज्ञान होगा। तीसरी जो विचारधारा हमारी कही गई थी, यानी कि मनोविज्ञान जो है वो कैसा हमारा चेतना का विज्ञान है। इस तीसरी विचारधारा को, यानी कि जो हमारे यानी कि जिसका समय जो माना जाता है वो हमारा 19 सेंचुरी माना जाता है। यानी कि इस तीसरी विचारधारा का जो समय माना जाता है वो कब माना जाता है
19वीं शताब्दी माना जाता है। और इस विचारधारा के जो सबसे पहले जो समर्थक माने गए, यानी कि विचारधारा जो सबसे पहले दी थी वो किसने दी थी? विलियम वुंट ने और टिचनर और विलियम जेम्स, यानी कि इन सभी ने मिलकर के जो है इस विचारधारा को सबसे पहले कहा था। ठीक है, इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि इसके बाद जो है हम ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान जो है वो हमारा वो मन मस्तिष्क का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? मन मस्तिष्क का विज्ञान है। तो मन मस्तिष्क का विज्ञान होने के रूप में हमने इनके जो मतलब इसको जो माना मन मस्तिष्क के रूप में जानने के बाद इन्होंने इसको क्या माना? एक चेतना के विज्ञान के रूप में ही माना। किसके रूप में माना? एक चेतना के विज्ञान के रूप में ही माना। ठीक है, आगे चलते हैं इसके हम। जो चौथी विचारधारा जो दी गई थी हमारी, तो चौथी विचारधारा क्या थी? मनोविज्ञान जो है वो हमारा किसका व्यवहार है? मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। यानी कि कह सकते हैं चौथी विचारधारा में क्या कहा था? मनोविज्ञान जो है वो हमारा क्या किसका व्यवहार है? यानी कि व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है हमारा किसका व्यवहार का विज्ञान है? यानी कि व्यवहार का विज्ञान है। इसमें ये कहा गया था कि मतलब जो मनोविज्ञान है हमारा, जो इसमें व्यवहार के विज्ञान में, यानी कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं जिसमें नई नई चीजें या नवीनतम विचारधारा होती है हमारी, यानी कि नई विचारधारा होती है। यानी कि ये कह सकते हैं कि नवीनतम विचारधारा है जिसका समय जो मतलब इसके टाइम पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो टाइम पीरियड है वो कम माना जाता है, यानी कि 20 सेंचुरी माना जाता है। ठीक है, यानी कि 20 सेंचुरी इसकी माना जाता है। जो मतलब 20 सेंचुरी से हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब जो आज तक जो वर्तमान में हमारा जो समय चल रहा है, यानी कि इसका जो समय माना गया था वो आज तक जो है हमारा चल रहा है। यानी कि उसको क्या बोलते हैं हम? मनोविज्ञान जो है वो मन व्यवहार का क्या है? विज्ञान है। तो इस विचारधारा के जो सबसे पहले जो प्रवर्तक दिए गए थे, यानी कि इसके समर्थक जो थे हमारे, वो कौन थे? वो जेबी वॉटसन थे, वुडवर्थ थे। इन सभी ने मिलकर के, यानी कि स्किनर आदि को माना जाता है। तो इन सभी ने मिलकर के क्या दी थी हमारी? मनोविज्ञान जो है वो क्या था? व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान कैसा? हमारा व्यवहार का एक कैसा है? विज्ञान है। तो बच्चों आज आपके लिए पहली क्लास थी, आपको, इसीलिए आपकी जो है क्लास आपकी डेली कंटिन्यू होगी। डेली हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। जितना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस एग्ज़ाम पर जो है आपकी सभी टीचिंग एग्ज़ाम की, यानी कि शिक्षक भर्ती जितनी भी होती हैं उन सारी शिक्षक भर्तियों की तैयारी यहाँ पर पे की जाएगी। और जितने ऑल ओवर टीईटी एग्ज़ाम होता है, जैसे सी टेट हो गया, उत्तराखंड टेट हो गया, और क्या होगा आपका उत्तर प्रदेश टेट हो गया। ठीक है, जैसे मान लो अभी क्या क्या आना, 29 सितंबर को आपका उत्तराखंड टेट आने वाला है। तो उत्तराखंड टेट वाले बच्चों के लिए क्लास जो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ओके, जय हिंद।